Okay, sir. Prove that semi-vertical angle of a cone of maximum volume and given slant height is tan inverse root 2 और cos inverse 1 by root 3. इन तीनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है बेटा, इसलिए मैंने तीनों केस एक साथ ले लिया. या तो वो पूछेगा tan inverse root 2, या पूछेगा cos inverse 1 by root 3, या पूछेगा sin inverse root 2 by root 3. इसमें कोई डाउट? अब देखो, अब प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं बेटा. उसने बोला है कि कौन है, तो कौन बना दिया. देखो ये कौन बना दिया हमने. इसका सेमी वर्टिकल एंगल बना दिया अल्फा. ये रेडियस हो गया, ये हाइट हो गया, और ये स्लांट हाइट हो गया. यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक कोई डाउट किसी को? नो सर. सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, स्लांट हाइट एल, हाइट एच और रेडियस आर. अब मुझे निकालना है मैक्सिमम वॉल्यूम और स्लांट, गिवन स्लांट हाइट. बेटा गिवन स्लांट हाइट का मतलब है एल कांस्टेंट है. एल कांस्टेंट है क्योंकि उसने बोला गिवन स्लांट हाइट. तो ये आ गया एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. अब मुझे वॉल्यूम निकालना. वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है भाई, किसी को पता है? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कौन? Pi r h. 1/3 pi r square h. बिल्कुल सही है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कौन. अब बेटा जो आपको एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर गिवन है, इसमें किसको हटाएं? आर स्क्वायर को हटाएं कि एच को हटाएं? बोलो कौन सा इजी पड़ेगा? आर स्क्वायर हटाना इजी पड़ेगा. आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल दो. आर स्क्वायर का वैल्यू आ गया एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर. आर स्क्वायर का वैल्यू आ गया एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर. ये रख दिया मैंने. 1/3 पाई. ये वाली स्टेप क्लियर है सबको? यस सर. v इक्वल टू 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एच. मल्टीप्लाई का अलग अलग कर लो. एल स्क्वायर एच 1/3 पाई एच क्यूब. अब बेटा किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे? बोलो. H एच के रेस्पेक्ट में, क्योंकि एल तो कांस्टेंट है हमारा, तो हमारा सिर्फ एक ही वेरिएबल बचा है एच. तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एच, हम एच के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएशन कर लेंगे. तो ये आ गया dv बाई डी एच 1/3 पाई एल स्क्वायर 1/3 पाई एच क्यूब का डिफरेंशिएशन 3h स्क्वायर. यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? बोलिए. No No, sir. sir. 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस पाई एच स्क्वायर. नाउ फॉर द क्रिटिकल पॉइंट. बेटा किसी का ये माइक दिक्कत कर रहा है? तेरा ही कर रहा है बेटा. इसना फॉर द क्रिटिकल पॉइंट dv बाई डी एच इक्वल टू 0. इसका मतलब 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस पाई एच स्क्वायर इक्वल टू 0. तो ये आ गया पाई एच स्क्वायर इक्वल टू 1/3 पाई एल स्क्वायर. तो एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर बाई 3. तो यहां से एच का वैल्यू आ गया एल बाई रूट 3. एच का वैल्यू हमारा आ गया एल बाई रूट 3. ठीक है? यहां तक? यहां तक कोई डाउट किसी को? No sir. चलो अब हमको 8 मिनट हो गए, तो एक बार मैं देख लेता हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज मुझे पार्थ का पता था, पार्थ नहीं है. यस गोयल, मैंने तेरे से कुछ बोला था बेटा, तेने अभी तक नहीं भेजा है मुझे.
मैं कैसे रिएक्ट करूं तेरे साथ ये बता दे तू मुझे, है बेटा? किस तरह से रिएक्ट करूं ये बता दे बस तू मुझे। बोल बेटा, या तो मना कर दे कि सर मैं तो नहीं भेजूंगा, आप कुछ भी कर दो। जवाब भी देना पड़ेगा, बिना जवाब दिए काम नहीं चलेगा। यार उतरेजा तो आया था ना, उतरेजा कहाँ गया? 3 घंटे लगेंगे इसमें। हाँ उसके बाद उसको आज करेगा कि कब करेगा, देख लेंगे। है उतरेजा गायब है। एक शायद सर शायद अभी पार्थ आ सकता है। अच्छा अच्छा, थैंक यू, आ गया। चलो जो भी है, क्या करें। 5 तो हमने h का वैल्यू L/√3 निकाल दिया भाई, ये h का वैल्यू आ गया हमारा। अब h का वैल्यू आ गया हमारे पास, अब देखो h का वैल्यू आ गया तो l का r का वैल्यू निकाल लो। r स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, h स्क्वायर की वैल्यू l स्क्वायर बाय 3, ये आ गया 2l स्क्वायर बाय 3, तो r आ गया √2l/√3, r आ गया √2l/√3। अब देखो ये वाला ट्रायंगल था हमारा, ध्यान से देखना वापस, सॉरी ये वाला कौन था, ये हमारा सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा हो गया, ये हमारा h था, ये r था, ये l था। यदि मुझे साइन अल्फा निकालना होता तो मैं लिखता r/l, r आ गया आपका l/√3 अपॉन √l, तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है? सर √2l है वो। r तो अच्छा √2l, √2l/√3, तो साइन अल्फा आ गया हमारा √2/√3। क्या यही प्रूव करना था, साइन इनवर्स √2/√3? यस सर। यदि मुझे tan अल्फा प्रूव करना होता तो मैं लिखता r/h, r की वैल्यू है √2l/√3 और h की वैल्यू है l/√3, तो tan अल्फा आ जाता √2। भाई तीनों में से एक ही चीज आएगी, तीनों चीज नहीं आएगी, tan इनवर्स √2, तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स √2 हो गया आपका। फिर तीसरी चीज यदि मुझे प्रूव करने के लिए बोला जाए कोस इनवर्स, तो कोस अल्फा हो गया सर हमारा। हाँ बोल। सर वो अर्नव बाहर है, उसको वेटिंग रूम में, उसको अंदर ले लो। ले लिया बेटा, ले लिया ले लिया। कोस अल्फा हो गया h/l, अब h/l हो गया, h की वैल्यू है हमारी l/√3 और अपॉन l, तो 1/√3। क्या यही था भाई अल्फा कोस की वैल्यू? इन तीनों में से कोई भी एक वैल्यू पूछी जा सकती है आपसे, या तो आप साइन अल्फा पूछेगा, या कोस अल्फा पूछेगा, या टेन अल्फा पूछेगा। तीनों में से एक ही चीज पूछेगा, दो चीज नहीं पूछेगा वो आपसे। तीनों में से कोई भी एक चीज पूछेगा आपसे, दो चीज नहीं पूछेगा। ये तो इन तीनों में से हमने कोई भी एक वैल्यू निकाल ली भाई, ये आपका इस तरह से हो गया। तो अल्फा आपका कोस इनवर्स √3 आ गया, या साइन इनवर्स √2/√3 आ गया, या टेन इनवर्स √2 हो गया, ये अल्फा की वैल्यू आ गई। अब मुझे इसको मैक्सिमम करना है बस, तो मैक्सिमम करने के लिए इसका डबल डिफरेंशियल कर लें, तो d2v/dh², ये तो कांस्टेंट हो गया 0, -2πh लेस देन 0, so therefore volume is maximum when semi-vertical angle alpha is
tan इनवर्स √2 या sin इनवर्स √2/√3 या cos इनवर्स 1/√3। इन तीनों में से जो भी पूछा जाएगा वो पूछे। ये आपका इसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो गया जब इसका सेमी वर्टिकल एंगल है। क्या ये प्रॉब्लम क्लियर है? वापस से एक बार जो लेट आए, जो रोजाना लेट आ रहे हैं आजकल, क्यों पार्थ रोजाना आप लेट आ रहे हो? पार्थ क्या हो गया तेरे को? इतना बिजी हो गया क्या? अपनी देंगे कौन? हाँ भैया देंगे ना। बस हाँ भाई, तो हम क्या बात कर रहे थे ये समझो। हमने ये बोला वापस से जो लेट आए वो देख लो। एक आपको कोण गिवन है, कोण का सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, ये रेडियस, ये हाइट, ये स्लैंट हाइट, ये गिवन है आपको स्लैंट हाइट। यदि आपको स्लैंट हाइट गिवन है तो ये कांस्टेंट हो गया, तो एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो गया। अब हमारा ये बात कर रहे हैं कि वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओ एमा सुनो, तुम्हारा ये चलेगा कि ना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लिया, ये आ गया एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एच, 1/3 पाई ब्रैकेट में एल स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब। यहाँ बिल्कुल ही अलग कर सकते हो, 1/3 पाई एल स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई एच क्यूब। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर लो, सिर्फ वेरिएबल रह गया एच, इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे डीवी बाई डी एच, तो 1/3 पाई एल स्क्वायर 1/3 पाई 3 एच स्क्वायर।
इसको सोल्व करोगे तो h की वैल्यू आ गई आपकी l/√3 क्रिटिकल पॉइंट्स। h l/√3 आ गया तो r आ गया √2 l/√3। डबल डिफरेंशिएशन ये कर दिया मैंने, लेस देन 0 आ रहा है, बाकी तो हो ही जाएगा, आपको एंगल निकालना, बस इतना सा काम करना था इसमें। चलिए अगली प्रॉब्लम नेक्स्ट। प्रूव दैट, अच्छी प्रॉब्लम है, लेंथी रहेगी, हो सकता है आज 3 प्रॉब्लम हो, देख लेना। प्रूव दैट सेमी वर्टिकल एंगल of given surface area and maximum volume is sin inverse 1/3 and maximum volume is sin inverse 1/3। प्रॉमिस का मैक्सिमम वॉल्यूम sin इनवर्स 1/3 की बात कर। Prove that semi-vertical angle of given surface area and maximum volume is sin inverse 1/3। Given surface area and maximum volume of right circular cone, अब देखिए राइट सर्कुलर कोन, ये राइट सर्कुलर कोन, ये सेमी वर्टिकल एंगल है इसका, ये आर, ये एच और ये है। अब बेटा इसमें गिवन क्या है, बोलो। मैक्सिमम वॉल्यूम। अरे गिवन क्या है, पूरा क्वेश्चन पढ़ो ना, गिवन क्या लिख रहा है, सरफेस एरिया गिवन है आपको, तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ कोन, r plus l, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, अब बेटा यहां से कौन सा वेरिएबल निकालना इजी रहेगा, आर की एल, कौन सा वेरिएबल निकालना इजी रहेगा, आर कैसे निकालेगी बेटा, आर और आर स्क्वायर दोनों आ रहे हैं, कैसे निकल जाएगा आर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग जाएगी बेटा आर निकालने के लिए, तो एल की वैल्यू एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, ये हमने स्लांट हाइट निकाल ली बेटा, इसकी एक वेरिएबल आपका एल निकल गया और एल का वैल्यू है एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर। यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी, एल इक्वल टू एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, ये हमारा एल का वैल्यू आ गया यहाँ। अब यदि आपका वैल्यू ऑफ एल आ गया, मुझे मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ध्यान से समझना, थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा ये प्रॉब्लम। मैंने किसकी वैल्यू निकाली, एल, तो एल है क्या आपका कहीं भी यहाँ पर, नहीं है, तो किसको हटाना पड़ेगा, आर को कैसे हटाएंगे, पागल है क्या, आर तो है उधर, इधर जो वेरिएबल है वही वेरिएबल इधर लाना है मुझे, इधर एक तो आर और एच हटेगा, एच का वैल्यू होगा अंडर ऑफ आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, अंडर ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पहले जो आपको गिवन है, गिवन में जो वेरिएबल रहेगा वही का वही वेरिएबल आपको इसमें वी में रखना है। यहां तक समझ में आया क्या? यस सर। बेटा दोबारा से बोल रहा हूँ, सरफेस एरिया में आपके वेरिएबल है एल और आर,
तो वॉल्यूम में भी आपको वेरिएबल एल और आर ही रखना है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच को मेरे को लिखना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम से एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब पहली बात ये है कि यहाँ पर देखो अंडरूट आ गया, अंडरूट को हटाओ, स्क्वायरिंग कर दो। 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब मैं एल को हटा दूंगा, एल की जगह क्या रखूंगा जो आपको गिवन है, वी स्क्वायर इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर। पहले इसको अलग अलग कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। 1 माइनस 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर। एल की जगह वो वैल्यू रख दूंगा, एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर का होल स्क्वायर माइनस 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 6। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अब इसको ओपन कर लो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 6। देखो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर से ये 2 कैंसिल, तो ये हो गया वी स्क्वायर इक्वल टू 1/9 आर स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 माइनस 2/9 एस पाई आर की पावर 4 माइनस 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 6। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, सिर्फ ये दो वैल्यू बची। ये सिंप्लीफिकेशन हो गया भाई इसका, यहां तक इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया। ठीक है, ये सब कुछ कैंसिल हो गया, सिर्फ आपको लास्ट में दो वैल्यू बची, बस उसी का मुझे डिफरेंशिएशन करना है, मतलब उसी को ही हमें। अब देखो ये बचा, ये आ गया आपका वी स्क्वायर इक्वल टू 1/9 आर स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस 2/9 एस पाई आर की पावर 4। अब इसमें वेरिएबल कौन सा बचा है भाई? इसमें वेरिएबल कौन सा बचा है? अरे किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है? एस के। एस के रेस्पेक्ट में? किसने बोला ये एस के रेस्पेक्ट है? बेटा जब तक ये नहीं पता पड़ेगा ना तुम्हें कि किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तब तक मतलब ही नहीं है मैक्सिमम मिनिमा करने का। आपको मैक्सिमम मिनिमा में यही तो इम्पोर्टेंट है कि आप किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। एस क्या है आपका? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया आपको क्या था, गिवन था कि नहीं था? यस सर गिवन था। तो जब गिवन था तो गिवन एस तो कांस्टेंट हो गया ना बेटा, तो बचा कौन? आर। आर। तो आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ओके सर। भाई सिंपल सी बात है, मैक्सिमम मिनिमा में आपको एक ही वेरिएबल बचेगा। जो मैंने दो वेरिएबल आ रहे थे पहले, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, यहाँ हमारे दो वेरिएबल है आर और एल। इस दो वेरिएबल को मैंने एक वेरिएबल में चेंज किया, एल की वैल्यू रखी, और वो वेरिएबल है आर। ये तो कांस्टेंट है आपका, तो आपका एक ही वेरिएबल में वैल्यू आ गई आपकी वी स्क्वायर इक्वल टू 1/9 आर स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस 2/9 एस पाई आर की पावर 4। एक ही वेरिएबल आ गया आर। अब इस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में मुझे डिफरेंशिएट करना है। एक ही वेरिएबल है बेटा ये सर तो जिसकी वैल्यू गिवन, क्या है? जिसकी वैल्यू गिवन ना हो उसके रिस्पेक्ट में करेंगे ऐसा? जो अरे जो वेरिएबल होगा उसके रेस्पेक्ट में करेंगे ना भाई। स्टार्टिंग में वॉल्यूम आपको किसको मैक्सिमाइज करना है, दोबारा से समझो सब। हमें मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम। वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है तो वॉल्यूम में दो वेरिएबल आ रहे हैं आर और एच, और मुझे गिवन था सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया गिवन था, ये कांस्टेंट है भाई, ये कांस्टेंट है। यहाँ पर दो वेरिएबल है हमारा आर और एल, तो मैंने क्या करा, एच को चेंज कर दिया एल में। अभी भी दो वेरिएबल है आर और एल। यहां से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी मैंने, एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई। ये तो कांस्टेंट है, तो वेरिएबल है आर।
तो एल को मैंने वेरिएबल आर में कन्वर्ट कर दिया। कितने वेरिएबल बचे बस यहाँ पर, अब ये बताओ मुझे, अब कितने वेरिएबल बचे ये बोलो, कितने वेरिएबल बचे? क्या तुम एक तो बोलते नहीं हो ना, यही तो दिक्कत वाली बात है तुम्हारी। क्या इतना तुम्हें अभी इतनी चीजें समझा दी उसके बाद भी तुम बोल नहीं रहे हो? कौन सा वेरिएबल बचा है भाई, बताओ ना मुझे। R. तो फिर क्यों नहीं बोल रहे? क्या दिक्कत आ रही है? आर वेरिएबल नहीं बचा है क्या? एस तो एस तो कांस्टेंट है, तो बचा तो आर ही वेरिएबल, और कौन सा वेरिएबल बचा आपके पास? और ये हर एक प्रॉब्लम में ऐसा ही होता है। अभी तक 4 दिन से आप हम क्या पढ़ रहे हैं? फिर हम 4 दिन से यही पढ़ रहे थे, कोई भी 2 वेरिएबल आ रहा है, 2 वेरिएबल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट किया है कांस्टेंट के हिसाब से। कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में आपने 2 वेरिएबल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट किया है। कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में 2 वेरिएबल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट किया हमने। तो हमने 2 वेरिएबल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया और हमारे पास आ गया सिर्फ आर वेरिएबल। ये रहा आर वेरिएबल। अब मैं आर वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा मैं। ये रहा, ये आ गया हमारा v स्क्वायर। सब कुछ सोल्व करने के बाद सिर्फ आर वेरिएबल आ गया। ना डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू आर, v स्क्वायर का 2v dv बाई dr, बोलिए 1/9 आर स्क्वायर एस स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r s square upon 9. 2r s स्क्वायर अपॉन 9, बिल्कुल सही है। 2r s स्क्वायर अपॉन 9, ये इसका डेरिवेटिव होगा। माइनस 2/9 एस पाई कांस्टेंट है r की पावर 4 का 4r cube. 4r क्यूब। फॉर द क्रिटिकल पॉइंट dv बाई dr इक्वल टू 0, तो 2/9, ये तो 0 है तो पूरा 0 हो गया। 2/9 r s स्क्वायर माइनस 2/9 s पाई 4r क्यूब, तो 2/9 r s स्क्वायर 2/9 s पाई 4r क्यूब। तो बेटा यहां से s का वैल्यू आ गया 4 पाई r स्क्वायर। कोई दिक्कत? s का वैल्यू आ गया हमारा 4 पाई r स्क्वायर। यहां तक क्लियर? Yes, sir. अब s का वैल्यू 4 पाई r स्क्वायर आ गया, तो हमें l गिवन था आपका l इक्वल टू s माइनस पाई r स्क्वायर अपॉन पाई r। s की वैल्यू 4 पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर अपॉन पाई r, तो ये आ गया 3 पाई r स्क्वायर अपॉन पाई r। तो l का वैल्यू आ गया हमारा 3r। l का वैल्यू आ गया हमारा 3r। यहां तक कोई दिक्कत? No, sir. अब मुझे निकालना था साइन अल्फा, तो साइन अल्फा है बटा r बाई एल। r बाई एल की वैल्यू आ गई 3r, तो यहां से हमारा सेमी वर्टिकल एंगल आ गया साइन इनवर्स 1/3। यही हमें प्रूव करना था कि सेमी वर्टिकल एंगल इज साइन इनवर्स 1/3। ये क्लियर है? Yes. बोल चलो। अरे भाई सेमी वर्टिकल एंगल आपका अल्फा, ये वाला फिगर था भाई, ये फिगर था आपका, ये अल्फा था, ये आर था, ये एल। तो साइन अल्फा क्या होगा? आर बाई एल होगा। और एल की वैल्यू हमारी क्या आ गई ऊपर से 3r, वो रख दिया हमने। अब मैं डबल डिविजन करूंगा, 2v dv बाई dr, ये है हमारा 2r s स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 8/9 s पाई r क्यूब, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू r। 2v d2v बाई dr स्क्वायर प्लस 2 dv बाई dr का होल स्क्वायर 2s स्क्वायर बाई 9
8 by 9 s pi 3r square. Now for the critical point, s equal to 4 pi r square and dv by dr equal to 0 रख दीजिए बेटा। तो ये बचा 2v d2v by dr square 2 by 9 s square, s की वैल्यू 4 pi r square का होल स्क्वायर माइनस 8 by 9 4 pi r square और मल्टीप्लाइड बाय पाई इंटू 3r स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे 2v d2v by dr स्क्वायर 16, इसको सोल्व करेंगे तो 32 by 9 पाई स्क्वायर r की पावर 4 और 96 by 9 पाई स्क्वायर r की पावर 4। तो d2v by dr स्क्वायर आ गया माइनस 64 पाई स्क्वायर r की पावर 4 9 into 2v and this is less than 0। ये आ गया माइनस 64 पाई स्क्वायर r की पावर 4 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 9 into 2 पाई 2v, ये आपका लेस देन 0 आ गया। Therefore volume is maximum when semi-vertical angle alpha is sine inverse 1 by 3. Semi-vertical angle alpha is sine inverse 1 by 3. This is the semi-vertical angle alpha. ये हमारा semi-vertical angle alpha है। This is the semi-vertical angle alpha sine inverse 1 by 3. ये समझ में आया पूरा कि नहीं आया? लेंदी प्रॉब्लम है लेकिन आपका सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है। अब बेटा करनी पड़ेगी, इस तरह की प्रॉब्लम तो आएगी 6 मार्क्स में आएगी। ये इस टाइप की प्रॉब्लम कोई भी एक प्रॉब्लम आएगी। सबसे हार्ड चैप्टर टॉपिक है ये, जिसमें आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। ऐसा नहीं है कि बिना उसके हो जाएगा। क्या हुआ? सब कैसे चुप हो गए? क्या दिक्कत आ रही है? मैं बोल बेटा, तू कहाँ दिक्कत आ रही है? सर आ गया। बाकी बोलो। यस सर आ गया। भाई प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी बेटा, बिना प्रैक्टिस के ऐसा थोड़ी है बिना प्रैक्टिस के आएगा। जो ये प्रॉब्लम मैंने करवाई है इसकी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी आपको। जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा, वरना नहीं आएगा। भाई मेरा काम ये है कि मैं एक बार और इसको समझा देता हूँ कि भाई मैंने स्टार्टिंग से क्या किया, एक बार और समझा देता हूँ। कोई बात नहीं, आज 2 ही क्वेश्चन होंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा थोड़ी कि हमें कोर्स जल्दी कंप्लीट करना है। कोर्स तो कोर्स के टाइम पे ही होगा। देखो ये आपको कौन गिवन था? इसके वेरिएबल है अल्फा, ये है एल स्लांट हाइट, ये रेडियस आर, ये एच। आपको गिवन है सरफेस एरिया, मतलब एस कांस्टेंट, क्योंकि ये गिवन है। और ये होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। यहाँ हमारे 2 वेरिएबल आ रहे हैं आर और एल। आर 2 जगह आ रहा है तो आर मत निकालना, एल की वैल्यू निकाल दो। एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई, ये पहली चीज। ये हमारा एक वेरिएबल आ गया आपका एल, किसके? दूसरे वेरिएबल आर के रेस्पेक्ट में। अब मेरे पास वेरिएबल एल और आर ही चलना चाहिए बेटा। यदि कोई दूसरा आएगा तो चेंज करना पड़ेगा मुझे, इसको मैक्सिमम वॉल्यूम करना है। तो मैंने देखा कि ये एच एक्स्ट्रा आ रहा है, आर तो आ रहा है लेकिन एच आ रहा है, तो पहले तो एच को कन्वर्ट करेंगे। ये मैंने एच को कन्वर्ट कर दिया। फिर मैंने देखा ये स्क्वायरिंग में रूट आ रहा है तो स्क्वायरिंग कर दिया, ताकि डिफरेंस करने में कोई दिक्कत नहीं आए। फिर मैंने इसको अलग अलग कर दिया। अभी 2 वेरिएबल चल रहे हैं। कौन कौन से 2 वेरिएबल चल रहे हैं? सब बोलेंगे, सब बोलेंगे बेटा। कौन कौन से 2 वेरिएबल चल रहे हैं अभी? R और L। एल। अब के कौन से वेरिएबल को हटाएंगे? एल को। एल को हटाएंगे। ये मैंने एल की जगह वैल्यू रख दी।
एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर का होल स्क्वायर। ये मैंने एल की वैल्यू रख दी, स्क्वायरिंग कर दिया। बेटा कृष्णा तेरा आज ये दिक्कत कर रहा है, अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ये कर दिया। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से ये 2 कैंसिल हो गया, तो 1/9 आर स्क्वायर एस स्क्वायर, 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 6, 2/9 एफ पाई आर की पावर 4, 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 6। ये दोनों कैंसिल हो गए, ये बच गया। अब कितने वेरिएबल बचे हैं? दो दो वेरिएबल, दो एस वेरिएबल और बचे आर। हैं? नहीं एस, सॉरी एस। एस, एस वेरिएबल बचा है, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, आर से ओनली आर वेरिएबल बचे। इसका मतलब मैं आर के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करूँ। भाई जब तक आपको ये कंफ्यूजन रहेगा ना कि वेरिएबल क्या है कांस्टेंट क्या है, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। आपको ये चीजें क्लियर करनी पड़ेगी। यहाँ पर एस कांस्टेंट है तो सिर्फ वेरिएबल आर बचा, बस बाकी सब हट गए, तो मुझे आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो ये हो गया देखो 2v dv by dr, 1/9 आर स्क्वायर का 2r एस स्क्वायर माइनस 2/9 एस पाई आर की पावर 4 का 4r क्यूब। अब इसको जैसे जीरो करोगे, सोल्व करोगे, जीरो के इक्वल करोगे, तो हमारी एस की वैल्यू आ गई 4 पाई आर स्क्वायर। एस की वैल्यू आ गई तो एल में रख दो ये वाली जो आपका वेरिएबल है। यहाँ पर एस की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर रखोगे तो एल की वैल्यू 3r आ गई। साइन अल्फा इक्वल टू r बाई एल, एल की वैल्यू 3r तो 1/3, तो सेमी वर्टिकल एंगल आ गया हमारा साइन इनवर्स 1/3। सेमी वर्टिकल एंगल आ गया हमारा साइन इनवर्स 1/3। अब इसको डबल डिफरेंशिएशन करके एस की वैल्यू रख दोगे तो लेस देन 0 आ रहा। बस इतना सा काम करना है। ये अब ये कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी बेटा, ये स्क्वायरिंग करना वाला काम आ गया सर। तभी आएगा, वरना नहीं आएगा। ये सर आ गया। हाँ चलिए एक और कर लेते हैं, यस थोड़ा सा इजी वाला करवा देता हूँ, लास्ट वाला। देखो देखो prove that right circular cylinder of maximum volume of given surface and maximum volume, given surface and maximum volume is such that height is equal to diameter of the base. Height is equal to diameter of base. बिल्कुल सेम है, पिछले वाले में मैंने कौन लिया था और यहाँ मैं क्या ले रहा हूँ, बोलो यहाँ क्या ले रहे हैं हम, राइट सर्कुलर सिलेंडर। सिलेंडर। अब देखो ये राइट सर्कुलर सिलेंडर, रेडियस आर मान लिया आपने, हाइट एच मान ली। बेटा इसका सरफेस एरिया बताइए कोई, इसका टोटल सरफेस एरिया बताइए। जब तक कुछ नहीं बोला है, जब तक टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। बिल्कुल 2 पाई आर एच प्लस पाई स्क्वायर। अरे 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर सर 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब बेटा यहाँ से किसकी वैल्यू निकालोगे, आर की कि एच की? एच की वैल्यू निकालेंगे, बिल्कुल सही है। बिल्कुल पिछली बार की तरह ही है, कोई अलग नहीं है, एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। Now volume of cylinder V equal to pi r square h, h की वैल्यू रख दूंगा
S minus 2 pi RH upon 2 pi R। पाई से पाई कैंसिल, एक R से R कैंसिल, अलग अलग कर देंगे। SR by 2 minus pi R square H, pi R square H, differentiating with respect to H, क्या अरे ये क्या हुआ, सॉरी 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 सॉरी, वही मैं सोची ये दो वेरिएबल के साथ है। सर आपकी आवाज थोड़ी कम कम आने लग गई पहले से। अच्छा कैसे, मतलब कैसे होने लग गई? सर मतलब दबने लग गया था थोड़ा साउंड ऐसा, पता नहीं। बाकी के साथ भी ऐसा ही हो रहा है क्या? नो सर। हाँ तो ये इसकी दिक्कत है। चलो इसको अलग करो, देख ले बेटा, ये मैंने इसको अलग किया तो पाई आर क्यूब, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू आर, और तेज बोल लेता हूं, बोलो एस आर बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन। S by 2. S by 2 माइनस पाई आर क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3R square. 3R square. now for the critical point, dv by dr equal to 0, s by 2 minus pi into 3r square equal to 0। तो बेटा s इक्वल टू देखो ध्यान से 6 पाई आर स्क्वायर आ गया, 3 पाई आर स्क्वायर आ गया, यहाँ से s by 2, तो s आ गया हमारा 6 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? सर अब s की वैल्यू आपको इसमें रख दो जो अपने h है और इसमें रिलेशन है, यहाँ पर h की s की वैल्यू रख दो 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, तो s आ गया आपका 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। तो बेटा हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस आया कि नहीं आया? yes sir। Yes, sir. h इक्वल टू 2r आ गया बेटा। अब डबल डिफरेंशियल करो, डबल डिफरेंशियल भी इजी है, नहीं है दिक्कत, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है इस प्रॉब्लम में। बोलो s by 2 का डिफरेंशियल 0. 0 माइनस 6 पाई आर हो गया, ये हाँ लेस देन 0, तो यही तो प्रूव करना था। मैक्सिमम। therefore volume is maximum when height is equal to diameter of base, ये प्रूव करना था। अब तो पिछले वाली प्रॉब्लम भी यही थी, लेकिन उसमें क्या था, उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा थी, क्योंकि उसको पहले एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, फिर स्क्वायरिंग करना है, और डिफरेंशियल थोड़ा सा हल्का सा अजीब सा था। ये वाली प्रॉब्लम बिल्कुल इजी है, इसमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आना। तो प्रॉब्लम दोनों सेम है, लेकिन आपका थोड़ा सा डिफरेंशियल उसमें अलग था, लेकिन मेथड बिल्कुल सेम टू सेम, मेथड में कहीं पे भी डिफरेंस नहीं। तो यहाँ पर वॉल्यूम मैक्सिमम हो गया जब आपका हाइट किसके इक्वल हो गया, डायमीटर ऑफ द बेस के इक्वल। क्लियर? यस सर। अब कितने प्रॉब्लम हो गए अभी तक? अभी तक ये कौन से नंबर की प्रॉब्लम? वर्ड प्रॉब्लम, यदि कोई काउंट कर रहा हो तो। मैं कौन से नंबर की प्रॉब्लम है? नहीं पता? सर तुम लिख लिया? 17। तो अभी तो बहुत बाकी है। हाँ तो अभी तो बाकी है, अभी इतनी ही बाकी है लगभग। 13। चलो ठीक।